Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसे किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के माध्यम से जब हम शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहां जाने वाला है, अगले 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में मार्केट कहां पर जाएगा, तो इसके लिए आपको किसी सेटअप की जरूरत होती है और यही सेटअप होता है टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट किससे बनता है? कैंडलस्टिक से। और कैंडलस्टिक की शुरुआत कहां से हुई? जापान से। तकरीबन आज से 250 साल पहले मुनेशिया होमा करके एक राइस ट्रेडर होते थे, उन्होंने राइस के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए इसका इनोवेशन किया था और वहां से धीरे धीरे ये अमेरिका तक गया और अमेरिका ने चार्ल्स डाओ साहब हुआ करते थे, जो डाओ मैगजीन के एडिटर भी हुआ करते थे और बहुत बड़े चार्टिस्ट हुए। उन्होंने इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यून किया और फिर इसे दुनिया के सामने लेके आए। धीरे धीरे करके स्टीव निक्सन करके 1990 में एक और चार्टिस्ट थे, उन्होंने फिर से फाइन ट्यून किया और वो दुनिया में लेके आए। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोग, और मैं बोलूंगा हर एक ट्रेडर कम्युनिटी का बंदा इसको यूज करता है और टेक्निकल चार्ट के माध्यम से मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस था। अब सवाल ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज क्या है। तो भाई, शॉर्ट टर्म में अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहें, और ना ही मार्केट बल्कि हर एक एसेट क्लास, चाहे वो स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो या क्रिप्टो भी हो, सभी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेक्निकल चार्ट का। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब आप टेक्निकल चार्ट को यूज करते हो तो उसका यूज किस तरह से होता है। देखो, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला ना, इसमें हम कैंडल की स्टडी करते हैं। कैंडल क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें कैंडल की ना स्टडी करते हैं। ये जो कैंडल है ना, इससे मिलकर बनते हैं चार्ट के पैटर्न्स। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और चार्ट के पैटर्न्स के साथ हम यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। साथ ही साथ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ वॉल्यूम्स को भी यूज करते हैं और वॉल्यूम के साथ साथ हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें जब एक साथ यूज की जाती है ना, तो टेक्निकल से हम क्या करते हैं? प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। इन सभी चीजों की हम टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी करने वाले हैं और स्टडी करने के बाद हमें यह समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहां जाने वाला है। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। तो ये सभी चीजों की जानकारी कौन देगा आपको? टेक्निकल एनालिसिस देगा। अब टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके ना हमको इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फायदे कैसे मिलते हैं? सबसे पहली चीज की देखो, जब भी कोई शेयर आप खरीदोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस शेयर को खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है? सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना ये। तो आपको ना एंट्री के बारे में कौन बताता है? टेक्निकल एनालिसिस बताता है। और कई बारी आपको ये नहीं समझ में आता कि कोई चीज खरीद तो ली, उसका टारगेट कैसे लें। ठीक है, तो हमें एग्जिट के बारे में भी टेक्निकल एनालिसिस ही बताता है। ठीक है, ये सभी चीजें हमें किसके माध्यम से पता चलती हैं? टेक्निकल के माध्यम से। अब देखो, एक और चीज समझो। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल में सबसे पहली चीज हमें क्या सिखाई जाती है? आपको याद है? अल्फाबेट्स, है ना, ABCD। अब ये ABCD का महत्व क्या है आपको पता है? एग्जैक्टली
अगर आप ABCD नहीं समझेंगे तो आपको वर्ड बनाने नहीं आएंगे, वर्ड बनाने नहीं आएंगे तो सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, एंड सेंटेंसेस नहीं आएंगे तो किसी भी भाषा को नहीं सीखा जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए अल्फाबेट्स शायद सबसे पहली प्रक्रिया होती है, राइट, सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक उसी तरह से ना आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस ना एक लैंग्वेज की तरह काम करता है, जो मार्केट में आपको ये बताता है कि मार्केट कहां जाएगी। आपने कई चार्टिस्ट से सुना होगा कि वो मार्केट से बातें करते हैं। देखो, मार्केट से बातें करने का मतलब क्या होता है कि उस भाषा को आप समझें, और वो जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, टेक्निकल एनालिसिस की, जो आपको ये बताएगी कि मार्केट कहां जाएगी। ठीक है, सो मार्केट की भाषा जानने के लिए हम टेक्निकल का यूज करते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जो कैंडलस्टिक, ये जो कैंडल है ना, ये अल्फाबेट्स हैं, ये जो चार्ट है ना, ये वर्ड है, और इन सभी को जब मिला देते हैं ना तो सेंटेंसेस बन जाते हैं और पूरी भाषा हमें समझ में आ जाती है। और फिर हम मार्केट की भाषा को समझने के बाद ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं जो सबको पता है। आप सबको पता है कि जो मार्केट टाइमिंग है मार्केट को खुलने की, तो मार्केट टाइमिंग क्या है? सुबह मार्केट खुलती है, मान लेते हैं 9 बजे खुलती है, और कब तक चलती है? 3:30 बजे तक चलती है। अब जब मार्केट ओपन होती है और क्लोज होती है ना, तो यहाँ पे 4 तरह के प्राइस एक्शन होते हैं। वो प्राइस एक्शन क्या होते हैं पता है? सबसे पहला ओपनिंग प्राइस, ऐसे ही होता है ना, कोई भी स्टॉक ओपन होता है ना सर्टेन प्राइस पर। दूसरा क्या होता है? क्लोजिंग प्राइस। तीसरा क्या होता है? हाई। और चौथा क्या होता है? अब ये जो है ना, बिल्कुल, अब ये एक डेटा है, इसी को प्राइस एक्शन कहा जाता है। तो आज का प्राइस का एक्शन किस तरफ था? ऊपर गया, नीचे गया। अब इसे एक वर्ड में, मतलब इसे एक डिजिट के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है जो 100 रुपए पर ओपन हुआ। क्लोजिंग इसका लो जो प्राइस था मान लेते हैं, इसका जो लो प्राइस था मान लेते हैं वो है 97 का, और इसका जो हाई है वो मान लेते हैं 105 था, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 104 था। ये एक डेटा है जो हमारे सामने प्राइस के तौर पर हम देख सकते हैं, जिसे हम प्राइस एक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसी प्राइस एक्शन के साथ एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैंडल इसी प्राइस एक्शन के साथ बनती है। समझते हैं कैसे? तो यहां पर मैं बना देता हूं कैंडल। चलिए यहां बनाता हूं। तो एक सैंपल कैंडल मैं आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ये एक सैंपल कैंडल है। ठीक है, अभी सिर्फ इसे सैंपल कैंडल की तरह समझिएगा। अब सैंपल कैंडल में ना आप 2 चीजें देख पा रहे होंगे। सबसे पहला ये, जिसे मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, और आप 2 चीजें देख रहे हैं ना यहाँ पे लाइंस, इसे कहा जाता है विक। तो ये है विक। ठीक है, अब ये ऊपर और नीचे 2 तरह के विक हैं। अब ये कैंडल का फॉर्मेशन पता कैसे हुआ है? प्राइस एक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो ऊपर वाली विक है ना, इसका जो हाई पॉइंट है ना, इससे हम डेज हाई को प्रेडिक्ट करते हैं। यानी आज डे हाई क्या लगा है वो हमें टॉप ऑफ द विक से पता चलता है। ये जो बॉटम ऑफ द विक है, इससे हमें क्या पता चलेगा? लो। यानी आज का लो क्या लगा है वो यहां से पता चलता है। ये जो कैंडल की बॉडी है ना, जहां से कैंडल स्टार्ट हो रही है, इसको बोला जाता है ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस। ठीक है, और ये जो बॉडी की क्लोजिंग है ना, जहां पे बॉडी क्लोज हुई है, इसे बोला जाता है क्लोजिंग ऑफ द प्राइस, यानी टॉप ऑफ द बॉडी। तो ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो बॉडी का फॉर्मेशन इस तरह से हो गया। अब मार्केट में ना ये जो कैंडल है ना, ये मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताती है। देखो ऐसा समझो, मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? भाई रीजन तो डिमांड सप्लाई होती है ना। देखो, जब भी किसी चीज की कीमत का निर्धारण होगा तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काम करेंगे। अब स्टॉक मार्केट में डिमांड क्या है? जो बाइंग करने वाले लोग हैं वो डिमांड है, जो सेल करने वाले लोग हैं वो सप्लाई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी प्राइस को तय करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक उसी तरह से आप ये देखो कि जब मार्केट में बायर और सेलर काम करता है तो प्राइस ऊपर नीचे करता है, और यहीं से साइकोलॉजी डेवलप होती है किसी भी साइड की, चाहे वो बायर साइड की हो चाहे वो सेलर साइड की हो। इसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। तो यहां पर हमारे एग्जांपल में ये सैंपल कैंडल हमने ली है, और यहां पर जैसा हमने हाई पॉइंट है हमारे केस में वो 105 रुपए था, और ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है,
इसका प्राइस था 104, ये लो प्राइस है और इसका प्राइस था हमारा 97, सॉरी ओपन प्राइस था ये तो ये ओपन प्राइस है और ये था 100 रुपीज, तो ओपन प्राइस है 100 रुपीज और ये जो लो था ये था 97 का। अब यहां समझने की कोशिश करिए। तो कैंडल ना दो कलर की होती है, एक ग्रीन कलर की कैंडल, यहां पे ग्रीन कलर है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा कैसी कैंडल डेवलप होती है, ग्रीन, और जब भी मार्केट नीचे जाएगा कैसी कैंडल डेवलप होती है, रेड। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मार्केट में लो पॉइंट आया 97 का, लो के बाद मार्केट ऊपर गया एंड मार्केट ने एक हाईएस्ट पॉइंट लगाया जिसे हमने देखा कि यहां पर 105 रुपए का हाई लगा। अब ये 105 का हाई लगने के बाद ना मार्केट क्लोजिंग करता है अपने हाई पॉइंट के पास। अब यहां दो चीजें समझने वाली हैं। सोचिए अगर क्लोजिंग होती 100 या 97 पर और क्लोजिंग होती 104 पर जो हुई है, इन दोनों केस में तुम एक बात समझने की कोशिश करो कि मार्केट में प्राइस मूव कैसे करता है। जब ज्यादा लोग सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, जब ज्यादा लोग बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा। यानी इसे दूसरी तरह से समझते हैं, मार्केट में एक बायर है तो दूसरा सेलर है। अब यहां पर सवाल आता है डोमिनेंस का। तो अगर बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को तो प्राइस कहां जाएगा, और अगर सेलर डोमिनेट कर रहा है तो प्राइस कहां जाएगा, नीचे। अब यह मान के चलो कि जब मार्केट में हाई पॉइंट के पास क्लोजिंग होती है तो हमें क्या बताती है कैंडल कि मार्केट में बायर डोमिनेंस कर रहा है। तो बायर डोमिनेंस की वजह से प्राइस कहां है, हाई के पास। और अगर सेम चीज 97 के पास क्लोज होती तो हम क्या बोलते हैं, सेलर डोमिनेट कर रहा है, और कलर कैसा हो जाता है इसका, रेड हो जाता। तो अब सवाल यह है कि इसी साइकोलॉजी के साथ मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है। अब एक बात बताओ, 97 पर अगर तुमने कोई चीज खरीदी, ठीक है, और 104 तक तुमने नहीं बेची, तो क्यों नहीं बेची, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई कल भी तेजी मिल सकती है, तभी तो नहीं बेच रहे हो। तो अगर कल भी तेजी मिल सकती है तो तुम्हारी साइकोलॉजी क्या हो गई, बुलिश। तो आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जा सकती है, ये कैसे पता चल रहा है तुम्हें, कैंडल की साइकोलॉजी देखकर। अब वाइस वर्सा उल्टा कर लेते हैं, मार्केट की क्लोजिंग होती 97 पर, तो इसका मतलब है सेलर डोमिनेट कर रहा है, तो उस चीज को तुम बाय साइड पर रख सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि मार्केट तो नीचे जाएगा। तो ये जो मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तुमको कैसे पता चला, तो भाई जवाब है कैंडल की साइकोलॉजी ने बताया। कैंडल ने आपको बता दिया कि एक ट्रेडर क्या सोच रहा है, उसी हिसाब से मार्केट चलती है। तो ये समझ में आ रहा है मार्केट में एक कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने आपको समझाया। एक कैंडल क्या साइकोलॉजी आपको देती है, और आप मार्केट को जानकर, मतलब मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए इसी कैंडल का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं ये मैंने आपको बताया। तो यहां पर किसी का कोई सवाल है, डाउट है, प्लीज पूछ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है।
तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था, वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।